गुड मॉर्निंग दोस्तों। और बहुत खुशी की बात है कि आज 30 क्वेश्चन करवाएंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत तैयारी फोर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है, संगीत किसे कहते हैं? संगीत किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में है गायन, नृत्य, वादन, उपरोक्त सभी। इनमें तो गायन भी है, नृत्य भी है और वादन भी है। ये तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। सारनाथ चतुर्दशी का वर्णन सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सारनाथ चतुर्थी का वर्णन सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर होगा नाट्य शास्त्र में। इसका आंसर होगा नाट्य शास्त्र में। भातखंडे जी ने सम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया है? भातखंडे जी ने सम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया है? इसका आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए पहले। प्लस, जीरो, गुना है, गुना चिन्ह है, क्रॉस चिन्ह और 1। इसका आंसर होगा क्रॉस चिन्ह, जैसे गुना चिन्ह होता है वो। तबला एक क्या है? तबला एक क्या है? तबला ऑप्शन है घनवाद, सुशीरवाद, तत्वाद, अवनदवाद। इसका आंसर होगा अवनदवाद। ठीक है ना? नाट्य शास्त्र में श्रुति की संख्या कितनी मानी गई है? नाट्य शास्त्र में श्रुति की संख्या कितनी मानी गई है? इसका ऑप्शन है 23, 24, 22 और 20। इसका आंसर है 22। 3/2 की लयकारी कहलाती है। 3/2 की लयकारी कहलाती है। इसका ऑप्शन है 4, आर, बियार, कुआर, सवागुन। इसका आंसर होगा आर। इसका आंसर होगा आर। गझम्पा ताल किस बात पर बजाई जाती है? गझम्पा ताल किस बात पर बजाई जाती है? इसका ऑप्शन है तबला, ढोलक, पखावज, तबील। तो इसका आंसर होगा पखावज। इसका आंसर होगा पखावज। निम्न में से तत्वाद का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन है तबील, शहनाई, संतूर और दुदुम्भी। तो इसका होगा संतूर। आंसर होगा संतूर। लय कितने प्रकार की होती है? लय कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन है 2, 4, 3, 1। इसका आंसर होगा 3। हारमोनियम किस वर्ग का वाद है? हारमोनियम किस वर्ग का वाद है? तो इसका ऑप्शन है तत्, सुशीर, अवनद, घन। इसका आंसर होगा अवनद। कौन सा स्वर अचल स्वर है? कौन सा स्वर अचल स्वर है? इसका आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले। म, नी, ध, प। इसका ऑप्शन है म, नी, ध, प। तो प इसका आंसर होगा। प इसका आंसर होगा। सप्तक कहा जाता है। सप्तक कहा जाता है। इसका ऑप्शन है 5 स्वरों के समूह को, 7 स्वरों के समूह को, विकृत स्वरों के समूह को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 7 स्वरों के समूह को। तानपुरा किस वर्ग का वाद है? तानपुरा किस वर्ग का वाद है? तो इसका ऑप्शन है तत्, घन, अवनद और सुशीर। तो इसका आंसर होगा तत्। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के गुरु का नाम क्या है? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, तानसेन, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, फयाज खां। तो इसका आंसर होगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस विद्या से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा
तबला, सितार, गायन और नृत्य। तो ये गायन से संबंधित है। आरोह किसे कहते हैं? आरोह किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है कम आंदोलन संख्या से अधिक आंदोलन संख्या की तरफ जाना, अधिक आंदोलन संख्या से कम आंदोलन संख्या की तरफ जाना, एक समान आंदोलन संख्या के स्वरों का उच्चारण करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कम आंदोलन संख्या से अधिक आंदोलन संख्या की तरफ जाना। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि 2 प्रकार की होती है। इसका ऑप्शन तो बताए नहीं, 3, 4, 2, 1। तो इसका आंसर होगा 2। निम्न में से किस गायन शैली के साथ पखावज की संगत की जाती है? तो इसका ऑप्शन है ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल, टप्पा। इसका आंसर होगा ध्रुपद। इसका आंसर होगा ध्रुपद। 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन है संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण, संगीत मकरंद, बृहदेशी। इसका ऑप्शन में इसका आंसर है संगीत रत्नाकर। सारंगदेव ने ग्राम राग कहे हैं। सारंगदेव ने ग्राम राग कहे हैं। इसका ऑप्शन है 25, 30, 15, 18। इसका आंसर होगा 30। संकट मोचन महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? संकट मोचन महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो इसका ऑप्शन है दिल्ली, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद। तो इसका आंसर होगा बनारस। तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन है ग्वालियर, अगरतला, भोपाल, इंदौर। इसका आंसर होगा ग्वालियर। इसका आंसर होगा ग्वालियर। एक मात्रा में अब 4 मात्रा को बोला जाए तो ये बोला या गाया बजाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? फिर सुनिए, एक मात्रा काल में जब 4 मात्रा को बोला, गाया या बजाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है चौगुन, क्वार, तिगुन, दुगुन। इसका आंसर होगा चौगुन। इसका आंसर होगा चौगुन। घनपद का संबंध किस विद्वान से है? घनपद का संबंध किस विद्वान से है? इसका ऑप्शन है मतंग, अहोबल, वासुदेव, लोचन। इसका आंसर होगा अहोबल। इसका आंसर होगा अहोबल। दीपचंदी ताल में कितने अवग्रह हैं? दीपचंदी ताल में कितने अवग्रह हैं? तो 3, 4, 2, 5। इसमें ऑप्शन है 4। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 4। ग्राम में जिन स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राग में जिन स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसे वो ऑप्शन है वादी, न्यास, अनुवादी, वर्जित। तो इसका आंसर होगा वर्जित। पलुस्कर जी ने खाली के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किए हैं? तो इसका ऑप्शन है 0, 1, प्लस, क्रॉस। तो इसका आंसर होगा प्लस। किस गीतियों में 4 राग मध्यम ग्राम से उत्पन्न हुए हैं? तो इसका आंसर होगा 2 और 4। 2 और 4। उसके बाद है मंद सप्तक के स्वर के लिए भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन है स्वर के ऊपर बिंदु, स्वर के नीचे बिंदु, स्वर के ऊपरी खड़ी पाई, इनमें से कोई नहीं। तो स्वर के नीचे बिंदु। इसका आंसर होगा स्वर के नीचे बिंदु। ये 30 क्वेश्चंस हुआ है और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आपका परीक्षा अच्छा जाए, तैयारी अच्छा हो और TR 4 में सिलेक्शन लेना है तो लेना है।